और अब बात प्रधानमंत्री के चुनावी धमाके की। विपक्ष जहां प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लामबंदी करने में लगा है, लेकिन इधर मोदी लगातार कोशिश कर रहे हैं 2024 के चुनावों की तैयारी को लेकर। लेकिन इस बार रक्षाबंधन और ओणम के मौके पर उन्होंने अपनी बहनों को खास तोहफा दिया है। वो तोहफा क्या है और क्यों विपक्ष परेशान है इस तोहफे की वजह से, यह रिपोर्ट आपको बताएगी। चौबीस का सियासी रण, पीएम मोदी का प्रण। महंगाई पर पीएम मोदी का पंच तगड़ा। विपक्ष में अविश्वास, सीटों का झगड़ा। चुनावी भविष्यवाणी, सच्चाई या कहानी। महिलाओं को रक्षाबंधन का तोहफा। विपक्ष का नुकसान या बीजेपी का नफा। मोदी सरकार ने महंगाई की मार झेल रही जनता को रक्षाबंधन और ओणम के मौके पर बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। कैबिनेट ने घरेलू गैस एलपीजी की कीमतों में 200 रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी, यानी उन्हें एक गैस सिलेंडर पर 400 रुपए तक की छूट मिलेगी। ओणम और रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया है कि 200 रुपया गैस सिलेंडर के दाम कम किए जाएंगे। सभी उपभोक्ताओं के लिए 200 रुपये दाम कम होंगे। केंद्र सरकार के इस ऐलान के बाद महिलाओं में खुशी की लहर है, क्योंकि किचन के अच्छे दिन आ गए। आने वाले कुछ ही वक्त में 2024 का लोकसभा चुनाव है और उससे पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। विपक्ष में जहां सीटों और आपसी मुद्दों पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है, तो वहीं पीएम मोदी का 24 के महासमर के लिए एक्शन प्लान तैयार है और विपक्ष अभी भी डायरेक्शन लेस दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार कहते हैं लोकसभा चुनाव वक्त से पहले होगा। शुरू से न बोल रहे हैं, आपको बोलिए। हम तो आपको 7-8 महीना पहले से न कह रहे हैं कि लोग पहले भी करा सकते हैं, इसलिए सबको एकजुट होना चाहिए, तो उसी में हम लगे हुए हैं। इसलिए हमको व्यक्तिगत कोई मेरी इच्छा नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कि हमको ये चाहिए, सब बात काम से करनी। हमारा तो है कि सबको एकजुट करें। सब अपने अपने पार्टी प्रमुख का गुणगान कर रहे हैं, महिमा मंडन कर रहे हैं, और ऐसे ही होगा। जनवरी में कोई पीएम होगा, फरवरी में कोई पीएम होगा, कोई सारा सा मॉडल वो चाहते हैं। पीएम कौन होगा ये हम सब जानते हैं, लेकिन जो तसव्वुर है INDA का, वो कुछ इसी तरीके का है। नीतीश कुमार के बयान के बाद प्रशांत किशोर और चिराग पासवान ने भी उन पर तीखा हमला बोला है। आज जब वो ये बोल रहे हैं कि भाई ना हमको संयोजक बनना है, ना हमको नेता बनना है, तो क्यों आप दरवाजे दरवाजे दौड़ रहे हैं? क्यों आप अलग अलग दलों के नेताओं से आप मुलाकात कर रहे हैं? नीतीश जी के पास 42 गो विधायक है और 16 गो MP है, जो पिछले गठबंधन में वो जीते थे। कितना इस बार जीतेंगे वो आपको बेहतर मालूम है हमसे। तो जब आपकी अपनी ताकत नहीं है, आपके अपने 10 MP नहीं हैं, तो आप देश की राजनीति में क्या भूमिका अदा कर सकते हैं? वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लगता है कि विपक्ष के गठबंधन इंडिया से बीजेपी डरी हुई है। नरेंद्र मोदी के नट्टी पर चढ़ने जा रहे हैं हम लोग। आज का दिन नरेंद्र मोदी के नट्टी पर पकड़े हुए हैं, एकदम हटाना है। पहले लोग कल्पना करते थे कि साथ बैठेंगे नहीं बैठेंगे, तो एक बिहार ने देश की जनता को दिशा दिखाने का काम किया है और जनता जो है पूरी तरीके से हम लोगों के गठबंधन के साथ खड़ी है। 2014 में प्रचंड मोदी लहर की वजह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। 2019 में मोदी मैजिक चला और लगातार दूसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। दोनों चुनाव अप्रैल और मई महीने में हुए। 2004 में बीजेपी नेतृत्व वाले गठबंधन ने समय से पहले चुनाव कराने का फैसला लिया। 13 मई को तपती गर्मी में 2004 में चुनाव के नतीजे आए और इंडिया शाइनिंग का नारा देने वाला NDA 10 साल के लिए सत्ता से बाहर हो गया। बीजेपी ये गलती दोबारा करेगी, इसकी उम्मीद कम है। इसके बाद से देश में आम चुनाव गर्मी में होते रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार भी राजनीति के धुरंधर गिने जाते हैं। दोनों नेताओं ने समय से पहले आम चुनाव होने की संभावना जताई है। इन नेताओं ने संभावनाओं के खेल को हवा भी दे दी है, मगर यह करीब करीब तय है कि ममता बनर्जी के दावे के मुताबिक लोकसभा चुनाव 2024 दिसंबर और जनवरी में नहीं होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।